जय हिंद, वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का 9वां मॉडल पेपर है। इससे पहले हमने 8 मॉडल पेपर हैं जो इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं उनको भी आप जरूर देखिए। और सभी मॉडल पेपर हैं जो आपके सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस के आधार पर बनाए गए मॉडल पेपर हैं, इसलिए उन सभी को आप जरूर देखें। तो चलिए देखें आज का इस मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। साल 1994 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को संशोधित किया गया था। कब? 1994 में। और कौन से अधिनियम को? साल 1953 अधिनियम को। और ये 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको संशोधित किया गया था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो है 21 वर्ष की आयु। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ वर्षा किन कारणों से होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ वर्षा होती है। ये मावठ वर्षा कब होती है? शीतकाल में होती हैं, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा हैं और जिसकी उत्पत्ति है वो भूमध्य सागर से होती हैं। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन है जयसमंद झील, कायलाना झील, राजसमंद झील या नक्की झील। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान में 2 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थापित किए गए हैं। एक तो है अजमेर में और दूसरी है धौलपुर में। अगला छठा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। 14 सितंबर साल 2010 को राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगला नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में पक्षियों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के भरतपुर जिले में है वो पक्षी के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध पार्क है। कौन सा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, कौन सी परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र की एक संयुक्त परियोजना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। सरदार सरोवर परियोजना है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। जबकि व्यास परियोजना है वो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर किसकी है? वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की। और व्यास परियोजना है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अगला नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना है वो ब्यावर अजमेर में की गई थी, जिसकी स्थापना 17 जून 1889 में की गई थी और जिसका नाम था द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली जो रियासतें थी वो थी कोटा और बूंदी रियासतें, जिन्होंने वर्ष 1832 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें बनी थी। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, तारबात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। तारबात की जो ओढ़नी है जो राजस्थान के आदिवासी स्त्रियों की एक लोकप्रिय वेशभूषा है।
नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। युद्ध में जाते समय योद्धाओं के द्वारा केसरिया रंग की एक विशेष पगड़ी पहनी जाती थी, क्योंकि केसरिया रंग है वो एक बलिदान का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए योद्धाओं के द्वारा युद्ध में जाते समय केसरिया रंग की विशेष पगड़ी को पहना जाता था। नेक्स्ट अगला 13वां क्वेश्चन है, घूमर नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी। घूमर नृत्य को करते समय ढोलक और मंजीरा वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्नों में से राजस्थान के कौन से कवि थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कवि थे वो थे अबुल फजल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, ना सावन सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत से क्या तात्पर्य है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। ना सावन सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत का जो अर्थ है वो है सदैव एक समान रहना, यानी सदैव एक समान रहना ही ना सावन सुरंगो ना भादो हरियो नामक कहावत का अर्थ है या तात्पर्य है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते मोर राजस्थान की किस चित्रकला की विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। वर्षा में नाचते हुए मोर की जो राजस्थान में बूंदी चित्रकला की एक प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, ऊंट की ख्याल पर चित्रकान का किस कला शैली की विशेषता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। ऊंट की खाल पर जो चित्रकान किया जाता है वो बीकानेर शैली की एक विशेषता है। अगला नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राणा सांगा और बाबर के मध्य जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध है जो मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। और किसके बीच लड़ा गया था खानवा का युद्ध? राणा सांगा और बाबर के मध्य। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर किस राजकुमार की जान बचाई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दासी पुत्र बनवीर से राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की जान बचाई थी। किसकी बचाई थी जान? उदय सिंह की। और उदय सिंह कौन थे? राणा सांगा के छोटे पुत्र थे। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी अलाउद्दीन खिलजी है जिसको राजस्थान में मुस्लिम सत्ता के प्रचार का सर्वाधिक श्रेय दिया जाता है। यानी राजस्थान में मुस्लिम सत्ता का प्रचार है वो अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा किया था। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे किस नाम से जाने जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। जो करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे होते हैं जिनको काबा के नाम से जाना जाता है, और करणी माता का मंदिर है वो बीकानेर के देशनोक में स्थित है। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, लोक देवता बाबा रामदेव जी के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत आते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। लोक देवता बाबा रामदेव जी के जो अनुयायी होते हैं या शिष्य होते हैं वो कामड़िया पंथ के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान में सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सातुड़ी तीज का पर्व? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। हिंदू पंचांग के अनुसार जो छोटी तीज का त्यौहार है वो राजस्थान में श्रावण माह में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के नए सिलेबस में शामिल थे। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।